हेलो दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि मैंने अमारा राज लिमिटेड का 1 वीक का टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है। इस स्टॉक ने 1774 का हाई लगाया, उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया, फिर इसने 9 और 15 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लिया और ये स्टॉक ऊपर गया, पर ये स्टॉक 1774 रुपीज का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है। फिर इस स्टॉक ने यहां पर यानी कि 1220 रुपीज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर से ये स्टॉक 9 और 15 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आ गया। फिलहाल ये स्टॉक 1078 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और इसने 1024 रुपीज का सपोर्ट यहां पर लिया हुआ है। यहां पर आप देख ही सकते हो, मैं प्रॉपर कैंडल में आपको मार्क करके बताता हूं, रुकिएगा। आप यहां पर देख सकते हो कि एक अच्छी खासी डाउन इन डिसीजन कैंडल यहां पर फॉर्म हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो पहली कैंडल ऐसी फॉर्म हुई यानी कि नीचे से प्रेशर आ रहा है, पर दूसरी कैंडल इन डिसीजन फॉर्म हुई यानी कि अगर इस स्टॉक ने इस लेवल यानी कि 1024 का अगर लेवल तोड़ा तो ये स्टॉक अराउंड 800 रुपए तक भी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये हुआ टेक्निकल एनालिसिस और फिलहाल ये स्टॉक 9 और 15 ईएमए के नीचे है, तो मैं इसमें अगर पोजीशन बनाना होगा तो बेरिश पोजीशन यानी कि शॉर्ट ही करूंगा मैं इस स्टॉक को मैं अभी खरीदने के बारे में फिलहाल नहीं सोचूंगा। ये स्टॉक बुलिश कब होगा मैं बताता हूं। अगर इस स्टॉक ने 9 और 15 ईएमए के ऊपर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाकर ऐसे क्लोज की 1220 रुपीज के लेवल को तोड़ने के बाद फिर मैं स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचूंगा। तो ये हुआ स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। देख ही सकते हो कि ये कंपनी अमराज एनर्जी एंड मोबाइल लिमिटेड का स्टॉक 1078 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और ये जो कंपनी है वो मेजरली लेड एसिड बैटरी बनाने का काम करती है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 19,725 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि आपको अगर अमराज लिमिटेड जैसी कंपनी आज के तारीख में 2025 में अगर खड़ी करनी हो तो आपको इतने रुपीस लगेंगे। करंटली इस शेयर का प्राइस 1718 चल रहा है। इसने हाई 1776 का लगाया हुआ है और इसने लो 738 का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 20.4 है, यानी कि लोग 1 रुपए के सामने कंपनी के 20 रुपीस देकर भी इस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इस शेयर की 395 रुपीस है और ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को 0.92% का डिविडेंड दे रही है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस शेयर का 18.7% के आसपास है और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की 14% के आसपास है और फेस वैल्यू इस शेयर की 1 रुपीस के आसपास है। ये हुई कुछ बेसिक डिटेल्स। अब हम इस कंपनी की जो 200 DMA के नीचे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर कोई स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो ये एक बेरिश शेयर माना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब कुछ अच्छी और बुरी बातें देखें तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। पर एक बुरी बात अगर देखें तो कंपनी ने पिछले 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 13% ओवर दिया हुआ, यानी कि लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है पिछले 3 साल में। ये एक सोचने वाली बात है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो संवर्धना मदर, बॉश, यूनोमिंडा, सोना BLW प्रेशियस, एक्साइज इंडस्ट्री, एंडोरेंस ट्रैक, मदरसन वायरिंग जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो इस कंपनी की सेल्स अगर हम देखें तो सितंबर 2024 में इसने 3,136 करोड़ की सेल की थी, जो तकरीबन जून के क्वार्टर के बराबर ही है। सिर्फ 2-3 लाख का ही फर्क है, पर यह कंपनी मार्च के क्वार्टर की तुलना में अच्छी सेल्स की है, ये एक अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें इस कंपनी का तो इस क्वार्टर में इसने 241 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा घटा है। पिछले क्वार्टर में इसने 245 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ था, तो ये अराउंड अभी 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 13% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 11% की, 3 साल में 16% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 9%, 5 साल में 13% और 3 साल में 12% की दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR अगर आप देखें
तो 10 साल में 2%, 5 साल में 6% और 3 साल में 22%। पिछले साल टॉप प्राइस का CAGR 35% था। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 16%, 5 साल में 15%, 3 साल में 14% और लास्ट ईयर भी 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस शेयर का और कंपनी का रहा है। अब कुछ और रेशियोज के बारे में हम जान लेते हैं। तो बात कर लेते हैं डेब्टर डेज के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि डेब्टर डेज किसे कहते हैं, तो जो कंपनी होती है वो अपने होलसेलर्स को कुछ सामान उधारी पर देती है और वो उधारी के सामान की मनी कितने अंदर के दिनों रिटर्न कर पाती है उसे डेब्टर डेज कहा जाता है। जितना कम डेब्टर डेज होगा उतना ही अच्छा कंपनी के लिए माना जाता है। तो मार्च 2023 में तो डेब्टर डेज 27 था, जो बढ़कर मार्च 2024 में 33 हो गया है। ये एक सोचने वाली बात है किसी भी कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो आप यहां पर देख ही सकते हो कि प्रोमोटर्स के पास 32.86% शेयर खुद की कंपनी के पड़े हुए हैं। FIS के पास 21.82% और पब्लिकली इस कंपनी के 30.52% शेयर मार्केट में घूम रहे हैं। आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और ये कंपनी का शेयर प्राइस कहां तक जाएगा ये भी आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।